A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम टीसीएस एनक्यूटी 2025 को टारगेट करते हुए अपनी वीडियोस को हर दिन आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक, इसका एक सब टॉपिक दैट इज डिसऑनेस्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी देखा गया ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं इनके। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम कोशिश करते हैं कि आपको जितने तरीके से हमने कोशिश किया है कि पिछली वीडियोस में आपको मैं एक अपना बेस्ट दे पाऊं, आज भी दे रहा हूं और कोशिश करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे बोल सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म मैंने आपको ऑप्शन दिया और लास्ट के वीडियो में मैं उसके अटैचमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप मुझसे कैसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, बात करते हैं वैसे बच्चों की। तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या कोई वीडियो उनका स्किप हो गया है और उनको वीडियो आइडेंटिफाई करने में, फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आई बेल बटन पे क्लिक कीजिए। टीसीएस एनक्यूटी 2025 का आपको आराम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा अटैच में। आप वहां से जो भी वीडियो आपको प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रहा है, वहां से देख सकते हैं। एक बार चैनल विजिट भी कर सकते हैं। वहां पे आपको प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज मिल जाएगा। मैंने अलग 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 सारे उनके कह सकते हैं प्लेलिस्ट बना दिए हैं। क्यूब मैथड्स का अलग प्लेलिस्ट है, परसेंटेज का अलग प्लेलिस्ट है, प्रॉफिट लॉस का अलग प्लेलिस्ट है, इंफॉर्मेशन अबाउट के नाम से मेरे ख्याल से आपको टीसीएस एनक्यूटी 2025 के चांसेस, आशंकाएं जो हो सकती है, क्योंकि 2024 के बेसिस पे वो वीडियो डिजाइन किया गया है। ठीक है, वो सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट कि जिन बच्चों, जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे टीसीएस एमबीए के बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो उनका भी नोटिफिकेशन आ गया है। थोड़ा सा डिले हो गया है मेरे साइड से अपडेट करने में। तो एक क्वेरी थी कि आप फॉर्म कैसे फिलअप होगा, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले दिनों में मोस्ट प्रॉब्ली संडे तक मैं अपलोड करूंगा। कोशिश करूंगा, कमिट नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ कोशिश करूंगा कि संडे तक अपलोड कर दूं। रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस पूरा करूंगा। वीडियोस में क्या क्या ध्यान रखने हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, डिसऑनेस्टी जब भी होता है तो उसमें मल्टीपल्स वेज होते हैं डिसऑनेस्टी में। ठीक है, और हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते कैसे, जनरली आप देखेंगे कि वहां पे ना वेट की बात होती है कि 1 केजी की जगह आपने मान लीजिए 700 ग्राम वेट किया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 केजी यू जस्ट वेट कितना, 700 ग्राम। ठीक है, अब इस टाइप की क्वेश्चंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस पहली बात तो इस 1 केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करो। तो हम ये कह सकते हैं कि दुकानदार आपसे कमिट कर रहा है कि वो आपको 1000 ग्राम देगा, लेकिन वो आपसे चीटिंग करता है, वो डिसऑनेस्टी करता है आपके साथ, और वो आपको मात्र 700 ग्राम वेट करके देता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि 1 ग्राम को आप 1 रुपए मान के चलो। ठीक है, 1 ग्राम को आप 1 रुपए मान के चलो, उसके बाद बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। वेराइटी अगर बात करें इस क्वेश्चन में, तो एक कमिटमेंट होता है कि वो सेम प्राइस पे बेचेगा, कि हमने जितना में परचेज किया हम आपके साथ उतना में ही बेचेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। दूसरा होता है कि वो आपके साथ गेन प्रॉफिट कर सकता है, मतलब गेन परसेंट ले सकता है, या तो वो आपके साथ लॉस परसेंट ले सकता है। और ये सारे मेथड, ठीक है, हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हैं कि गेन होता है तो हम प्लस करते हैं सीपी में, लॉस होता है तो हम सीपी से माइनस करते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं होगा। ठीक है, हाँ पैटर्न टाइप के दिखते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे बनाना है उस बात पे डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्राइस मर्चेंट, एक चावल का दुकानदार है, ठीक है ना, मर्चेंट है, प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस, वो कमिट करता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा। कॉस्ट प्राइस पे बेचने का मतलब वो प्राइस को इंक्रीज नहीं कर रहा है। अगर जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हो और बोलते हो कि मुझे 1 केजी राइस चाहिए, तो आपसे क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको जो प्राइस सेल करूंगा वो अपने कॉस्ट प्राइस पे सेल करूंगा। मतलब आपसे कमिटमेंट वो कर रहा है कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस होगा। इसका मतलब शॉपकीपर आपको कह रहा है कि मैं आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको सामान को बेच रहा हूँ। कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ आपसे, ना ही मैं मुझे कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो उसकी जगह कर क्या रहा है, वो कह रहा है कि भाई, वो क्वेश्चन में चिटिंग क्या हो रही है कि वो 1 केजी की जगह वेट कितना कर रहा है, 900 ग्राम कर रहा है। कितना वेट कर रहा है बेटा, 900 ग्राम कर रहा है।
अब समझना, आपसे कमिटमेंट कितनी की हो रही है, 1 kg की, मतलब वो पैसा आपसे कितने का लेगा, 1 kg का पैसा लेगा, लेकिन वो आपको देगा सामान कितना, मात्र 900 ग्राम। तो देखो यहाँ पे दो वेट है। सबसे पहली बात है 1 kg, तो 1 kg को आप 1000 ग्राम मान सकते हैं। और मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे कहा था आपको कि जितना ग्राम उतना रुपया मान लो, तो ये आपका 1000 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और अगला वेट है आपके पास 900 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, 900 रुपये हो जाएंगे। अब समझना दुकान चीजों को, अकॉर्डिंग टू योर शॉपकीपर कि वो जितने में परचेज किया है वो उतने में बेचेगा, ठीक है। आपसे कमिटमेंट कितने की हो रही है, 1 kg देने की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके साथ चिटिंग कर रहा है, आपको वेट देख के नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई वो तो ये कह रहा है कि देखो मैं 1 kg सामान खरीदा था, कितने में खरीदा था, मैंने 1000 रुपए में खरीदा था। तो आप भी बोलोगे चलो यार मेरा रिलेटिव है, मुझसे ज्यादा पैसे नहीं ले रहा, वो सेम प्राइस में बेच रहा है मुझे। तो मतलब शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा। शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा। लेकिन वो आपको सामान कितने का दे रहा है, मात्र 900 ग्राम का दे रहा है, मात्र 900 ग्राम का दे रहा है। इसका मतलब बच्चा उसका कॉस्ट प्राइस, उसकी जो लागत वैल्यू है मात्र कितनी है, 900 रुपए। कितनी है, 900 रुपए। तो देख लीजिए कितने का प्रॉफिट होगा, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा ऑन बिहाफ ऑफ 900। इसको मिनिमाइज कर लीजिए, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11.11%। ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें 1 kg की जगह 900 ग्राम वेट हुआ है। मैं आपको आगे चलूंगा डिफरेंट वैल्यूज दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में इतने डिटेलिंग की नीड नहीं पड़ेगी मुझे नहीं लगता, पर हाँ जब तक लगता है तब तक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शॉपकीपर वापस से क्लेम करता है कि मैं आपको सामान कॉस्ट प्राइस पे दूंगा, मतलब सेम बात, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। लेकिन वो 1 kg की जगह 750 ग्राम वेट कर रहा है। मतलब बच्चा 1 kg का मतलब आप कहोगे 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को हम कितना मान लेंगे, 1000 रुपए, ठीक है। और 750 ग्राम को आप कितना मान लेंगे, 750 रुपीज। कितना मान लोगे, 750 रुपीज। अब आपसे कमिट तो कर रहा है कि मैं आपको 1 kg सामान दूंगा, तो आप भी उसको 1 kg का पैसा दोगे, और 1 kg का पैसा आप उसको कितना पे करोगे, 1000। मतलब उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 1000 रुपीज हो रहा है। लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, वो मात्र आपको 750 ग्राम का सामान दे रहा है, तो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, मात्र 750 रुपीज। तो भाई प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो, 250 रुपीज का, आउट ऑफ कितना, 750 रुपीज। दैट वैल्यू 1/3, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%। तो उसने आपसे प्रॉफिट कितना अर्न किया, मतलब कि बिना प्राइस बढ़ाए हुए भी बेटा वो आपसे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 33.33% का वो आपसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, वीडियो नहीं सॉरी, अगले स्लाइड्स की तरफ। और ये क्वेश्चन आपको बनाना है, दो क्वेश्चन मैंने सिमिलर किया है, ये क्वेश्चन आपको बताना और कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का जवाब कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या देख रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, अ ट्रेडर सेल्स इज गुड एट अ 10% मार्कअप ओवर हिज प्राइस। मतलब इस बार वो आपको कह रहा है कि वो आपसे 10% प्रॉफिट अर्न करेगा। वो आपको कह रहा है कि वो आपसे 10% का प्रॉफिट अर्न करेगा, ये क्लियर है। इसने बोला है मार्कअप करके बेचेगा, तो मार्कअप करके बेचेगा मतलब वो आपसे 10% प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। आगे पढ़िए, वो कहता है हाउएवर ही यूजेस अ फॉल्टी वेट ऑफ 500 ग्राम वेट बट वेटेड 600 ग्राम्स। वो एक फॉल्टी वेट यूज करता है, 500 ग्राम वेट करने की जगह वो गलती से 600 ग्राम वेट कर देता है। तो आप समझना, अगर वो 500 ग्राम वेट करने का सोचा था, ठीक है, कमिटमेंट था, तो मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट 500 रुपए होनी थी, ठीक है। वो तो आपको ये लग रहा था ना कि 500 ग्राम है तो 500 रुपए, लेकिन 500 रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब उसने इसके ऊपर 10% बोला मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो 10% प्रॉफिट का मतलब बच्चा कितना हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/10। तो इस डेटा का 11/10 निकाल लीजिए, तो 500 का अगर मैं 11/10 सॉल्व करूंगा बच्चा, तो मुझे मिल जाएगा 550 रुपीज। मतलब समझना मेरी बात को, वो अभी तक कह रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इस बार वो कब बोल रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा दो, मैं प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ, मैं 10% प्रॉफिट कमाना 10% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो ये
500 ग्राम की जो चीज थी वो आपको कितने का बताएगा, 550 रुपए का बताएगा। जो 500 रुपए का होना चाहिए वो कितने का बताएगा, 550 रुपए का। लेकिन गलती उससे क्या हुई, उसका मशीन था खराब और उसने 500 ग्राम की जगह 600 ग्राम वेट कर लिया। तो मतलब उसके पास से जो पैसा जा रहा है वो 600 रुपए का जा रहा है। ठीक है, सामान कितने का जा रहा है, 600 रुपए का जा रहा है। तो अब समझना, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 600 रुपया। ठीक है, और आपने पे किया तो 550, मतलब उसने बेचा कितना में आपको, सेलिंग प्राइस हो गया 550। तो कितने का डिफरेंस बेटा, 50 का डिफरेंस अपॉन में कितना, 600 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको लिखो ना लिखो तो बात बराबर है। आजकल तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। 1/, कितना हो जाएगा, 12। और 1/12 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8.33%। आई थिंक ऑप्शंस में एरर है, कुछ मैंने गलत तो नहीं किया, एक बार चेक कर लूं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है मेरा। जस्ट अ वेट। यहाँ पे मैंने 500 रुपीज का 550 रुपये में सेल किया उसको। ठीक है, और आपने उसको 550 रुपये दिए तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन उसके पास से सामान कितने का गया, 600। हाँ, ये ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है। इसका करेक्ट आंसर होगा 8.33%। 8.33%, 12 बजे 60। हाँ, 1/12 की वैल्यू होगी 8.33% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लॉस हो रहा है तो ऑब्वियस वाली बात है कि पहली बात तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर मैंने इसको बड़ा कर दिया, मतलब अगर एजम्पशन चेंज कर दिया तो पहली बात तो उसको लॉस होगा ही नहीं। और यहाँ पे लॉस तो क्लियरली पूछा, कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन गलत है, 8.33 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अ ग्रोसर क्लेम्स, अब यहाँ पे प्राइस भी इन्वॉल्व हुआ है। देखो, अ ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग अ शुगर एट 48 रुपीज पर केजी विच इज कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर केजी। वो कह रहा है कि जो सामान मैं 50 रुपए पर केजी का मुझे पड़ता है, मतलब मैं बेचूंगा, उसको मैं कितने का बेच रहा हूँ, 48 रुपीज पर केजी का बेच रहा हूँ। मतलब वो कह रहा है कि मैं कस्टमर को पर केजी 2 रुपए कम में बेच रहा हूँ, पर केजी 2 रुपए कम में बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बेच रहा है। वो 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है बेटा, 900 ग्राम बेच रहा है। उसको वेट करना था 1000 ग्राम, उसने वेट कितना किया है बेटा, 900 ग्राम वेट किया है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। मैंने आपको कहा कि मैं आपको 50 रुपए का सामान कितने में दे रहा हूँ, 48 रुपए में दे रहा हूँ। आप बोलोगे चलो बढ़िया यार, 2 रुपए कम कर दिया। ठीक है, कमिटमेंट कितना हुआ है, 1 केजी देने का। तो 1 केजी देने का मतलब आप जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे 1 केजी सामान लूंगा उस प्राइस पे, तो आप तो सोचेंगे चलो भैया दुकानदार को तो मुझे 48 रुपीज पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 48 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझना इस चीजों को। ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटा, 48 रुपया हो गया। उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 48 रुपया हो गया। लेकिन वो क्या कर रहा है, मात्र आपको 900 ग्राम पे कर रहा है। ठीक है, 900 ग्राम सामान दे रहा है। तो अगर मैं 50 रुपए कोई चीज है, उसका अगर मैं 900 ग्राम निकालूंगा तो 9/10 होता है। तो मतलब भाई उसका इन्वेस्टमेंट तो मात्र 45 रुपया का हुआ, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का हुआ, मात्र 45 रुपीज का हुआ। ठीक है, वो मात्र आपको 45 रुपए का सामान दे रहा है। समझना अच्छे से बेटा, कंफ्यूज मत होना। उसने बोला कि 48 रुपीज, मैं वापस से लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। 48 रुपीज, कैसे है 48 रुपीज आया, 50 रुपए का सामान वो 2 रुपए कम प्राइस में बेच रहा है, 48 रुपीज पर केजी में। ठीक है, आपको बोला मैं 1 केजी सामान दे रहा हूँ, आपको लगा चलो 2 रुपया कम किया, मैं तो खुशी खुशी उसको 48 रुपीज दे दूंगा। मतलब उसको सेलिंग प्राइस कितना मिला, 48 रुपीज। ठीक, अब उसने चालाकी क्या की, उसने 50 रुपए पर केजी के सामान को बेचा था, लेकिन उसने वेट कितना किया, मात्र 900 ग्राम। तो भाई अगर 50 रुपए पर केजी, अगर 1 केजी का दाम अगर आपको 50 रुपए है, तो 900 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 450 रुपीज, सॉरी 45 रुपीज। कितना हो जाएगा, 45 रुपीज। तो ये उसका सीपी हो गया, ये इसका एसपी हो गया। प्रॉफिट कितने का, 3 का, 3/45। सॉल्व कीजिए, 1/15 एंड 1/15 की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 होता है। नियर पॉइंट लिया सिंगल डेसिमल पे तो 6.7% भी कह सकते हैं। गॉट इट डियर। जो कॉन्सेप्ट हमने
वेट के फॉर्म में लगाया था, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे एक मीटर रॉड में लगा सकते हो, मीटर स्केल में लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। वहां पे डील हम 1000 ग्राम के तौर पे करते हैं, क्योंकि 1 kg स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चला जाता है। यहाँ पे आप 1 मीटर मानोगे तो उसको आप 1000 मिलीमीटर पे सॉल्व कर सकते हैं। 1 मीटर स्केल मानते हैं तो उसको 1000 मिलीमीटर पे सॉल्व कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, क्वेश्चन बनाने का तरीका कंप्लीटली सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप मुझे बनाकर भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, परसेंटेज में अगर किसी को ये लग रहा है कि और कितने वीडियोज आने हैं तो डिस्काउंट का पोर्शन और बचा हुआ है बस। बाकी बेसिक्स जो परसेंटेज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ हमने कवर कर दिया, बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता हूं, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर दे किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में। और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last, final, thank you.